ये कहानी है चतुर किसान और वैज्ञानिक खेती की। गांव के किनारे रामू काका अपने खेत में हल चला रहे थे। गोलू और सीमा खेत में खेलते खेलते आए। गोलू हंसते हुए बोला, बाबा, आप हमेशा बैल से खेत क्यों जोतते हो? टीवी में तो बड़ी बड़ी मशीनें दिखाते हैं। रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मशीन अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर समझदारी से करें तो कम मेहनत में ज्यादा फसल मिलती है। तभी सीमा बोली, बाबा, हमारी विज्ञान की मैडम ने बताया कि मिट्टी की जांच करनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि उसमें कौन सा पोषण कम है। रामू काका को बात जच गई। अगले दिन वे मिट्टी की जांच कराने गए। रिपोर्ट आई, मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, पानी का जमाव ज्यादा होता है। दादी माँ बोली, हमारे जमाने में तो खेत के कोनों पर नीम और मेथी बोते थे, मिट्टी खुद ठीक हो जाती थी। सीमा ने मोबाइल से देखा और बोली, हाँ बाबा, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन और जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर से मिट्टी स्वस्थ रहती है। पिंकी गाय हंसते हुए बोली, कार्टून स्टाइल में मुंह हिलाकर, मतलब मेरी गोबर से बनेगी खाद, तो अब मैं भी वैज्ञानिक गाय बन गई क्या? गोलू हंस पड़ा, हाँ पिंकी, तुम तो हमारी रिसर्च लैब हो। रामू काका ने खेत में फसल चक्र अपनाया। पहले मटर और मूंग बोई, जिससे नाइट्रोजन मिट्टी में वापस आया। फिर अगली सीजन में गेहूं और धान बोया। खेत में सौर पंप भी लगवाया, जिससे बिजली की बचत हुई। कुछ ही महीनों बाद खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी। गांव वाले देखने आए। गांव वाले बोले, वाह रामू, तुम्हारे खेत में तो दुगनी पैदावार हो गई। रामू काका ने कहा, ये सब विज्ञान और परिवार के सहयोग से संभव हुआ है। शाम को सब लोग खलियान में बैठे थे। गोलू बोला, बाबा, अब मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक किसान बनूंगा। सीमा ने कहा, और मैं खेती की नई तकनीक गांव में सबको सिखाऊंगी। दादी माँ मुस्कुराईं और बोली, देखा, जब परिवार और विज्ञान साथ हों तो खेती भी त्योहार जैसी लगती है। पिंकी गाय ने भी जोड़ दिया, और दूध दही तो मुझसे ही मिलेगा, ये मत भूलना। सब हंस पड़े।